उस रात सीमा पर कोई गोली नहीं चली थी, ना कोई धमाका हुआ, ना कोई सायरन बजा, ना कोई न्यूज़ फ्लैश चला। लेकिन उसी रात एक देश बस एक फैसले की दूरी पर था बर्बादी से। वो आदमी वर्दी में नहीं था, उसके कंधों पर स्टार नहीं थे, उसके पास कोई हथियार नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उसका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं था। लेकिन उस रात देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी के हाथ में थी। भाग एक आम चेहरा, दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क, ऑफिस से लौटते लोग, हॉर्न, ट्रैफिक, थकान। उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप चल रहा था। नाम कोई नहीं जानता, उसकी पहचान हर दिन बदलती थी, कभी बिजनेसमैन, कभी पत्रकार, कभी अनजान मुसाफिर। लेकिन असल में वो एक अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑफिसर था। उसका काम लड़ना नहीं था, उसका काम था देखना, सुनना और सही वक्त पर चुप रहना या बोल जाना। भाग 2, वो जानकारी। उस रात उसके फोन पर एक छोटा सा मैसेज आया, कोई कोड नहीं, कोई लंबा टेक्स्ट नहीं, बस 3 शब्द, प्लान इज एक्टिव। इतना काफी था। उस आदमी के चेहरे से रंग उतर गया, क्योंकि वो जानता था ये प्लान कोई आम प्लान नहीं है। ये वो सूचना थी जिस पर सरहद पर टैंक चल सकते थे, एयरबेस से जेट उड़ सकते थे और हजारों जवान जंग में झोंक दिए जा सकते थे। लेकिन एक दिक्कत थी, ये सूचना पूरी नहीं थी, और इंटेलिजेंस की दुनिया में अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक हथियार होती है। भाग 3, दबाव। उसने ऊपर रिपोर्ट भेजी, कंट्रोल रूम में लाल बत्तियां चलीं। उसे कहा गया, अगर ये सच है तो हमारे पास समय नहीं है। मतलब साफ था, एक्शन लो। लेकिन वो आदमी हिचक रहा था, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट कुछ और कह रहे थे। उसने एक बार फिर सोर्स से संपर्क करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। दूसरा सोर्स साइलेंट, तीसरा कॉन्ट्रडिक्टरी। और तभी एक सीनियर अफसर ने कहा, तुम्हारा काम कंफर्म करना नहीं है, तुम्हारा काम फॉरवर्ड करना है। उस पल वो आदमी समझ गया, अब ये सिर्फ देश का मामला नहीं है, ये उसके विवेक का मामला है। भाग 4, अगर वो गोली चला देता, अगर वो उस सूचना को जैसा है वैसा भेज देता, तो अगले 6 घंटों में सीमा पर हलचल शुरू हो जाती। दुश्मन जवाब देता और फिर एक छोटी सी चिंगारी पूरा युद्ध बन जाती। इतिहास में लिखा जाता, तनाव बढ़ने के कारण युद्ध हुआ। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस तनाव की जड़ एक अधूरी रिपोर्ट थी। भाग 5, उसने गोली नहीं चलाई, उसने रिपोर्ट रोकी, उसने समय मांगा, उसने कहा, मुझे 30 मिनट चाहिए। 30 मिनट। इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 30 मिनट जिंदगी और मौत का फर्क होते हैं। उसने अपने नेटवर्क को एक आखिरी कॉल की, जोखिम उठाया, अपनी पहचान खतरे में डाली, और फिर एक जवाब आया। वो प्लान असल में एक डीकॉय था, एक गलत इनपुट जो जानबूझकर लीक किया गया था, ताकि देश पहले हमला करे और दुनिया में अग्रेसर कहलाए। भाग 6, सच्चाई सामने आती है। सच ऊपर पहुंचा, एक्शन रोका गया, सरहद शांत रही, देश सोता रहा, बिना ये जाने कि वो कितना करीब था तबाही से। और वो आदमी, उसे कोई मेडल नहीं मिला, कोई धन्यवाद नहीं, उल्टा उससे कहा गया, ये बात यहां खत्म होती है, फाइल बंद, नाम हटा, मिशन क्लासिफाइड। भाग 7, गुमनाम देशभक्ति। अगले दिन वो फिर उसी सड़क पर था, वही भीड़, वही ट्रैफिक, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त। किसी को नहीं पता कि अगर उस आदमी ने उस रात गोली चला दी होती तो आज ये शहर शायद खड़ा ही ना होता। भाग 8, असली सवाल। देशभक्ति क्या है? वर्दी पहनना या सही वक्त पर गलत आदेश को रोक देना? उस आदमी ने देश के लिए गोली नहीं चलाई, लेकिन अगर चला देता तो देश खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या गुप्त सेवा करने वाले सैनिकों को ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, या उनका सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उनका नाम कभी सामने ना आए? नीचे कमेंट में लिखो, अनसंग हीरोज डिजर्व रिकॉग्निशन या देयर साइलेंस इज देयर मेडल।
क्योंकि कुछ गोलियां बंदूक से नहीं, फैसलों से चलाई जाती हैं और कुछ देश युद्ध जीत कर नहीं, युद्ध रोक कर बचते हैं।